Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I am from ISCS school system. My name is Ms. Nabila. I am glad to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding computer science. Class 2 Bravo Computer lecture number 4. We are on lecture number 4. I hope so आप लोगों ने फर्स्ट 3 लेक्चर क्लियर कर लिए होंगे. नाउ वी आर ऑन लेक्चर नंबर 4. यूनिट नंबर 2 इनपुट डिवाइसेस. आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है इनपुट डिवाइसेस. आई होप सब लोग यूनिट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा. यूनिट नंबर 2 इनपुट डिवाइसेस. अबाउट टुडे लेक्चर नंबर 4 इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस. पहले हम इनपुट के बारे में पढ़ेंगे. इनपुट क्या होता है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती है वो पढ़ेंगे. एनी इन्फॉर्मेशन इंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इंटर करें, मतलब अपना इंटर करें मतलब किस चीज़ को काम देना. हम कंप्यूटर को काम देते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं तो फिर कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है. तो एनी इंफॉर्मेशन अगर हम कोई भी मालूमात कंप्यूटर को दे तो वो इनपुट कहलाती है. दी डिवाइसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज इंटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जो डिवाइसेस हेल्प करती है कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए उससे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड. एग्जांपल कीबोर्ड पे है, माउस पे है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, माउस है एक्सेट्रा. और इनपुट डिवाइसेस ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं. हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. वी यूज़ देम टू इंटर इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर. ये हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड कैसे इनपुट डिवाइसेस इंटर करता है, मतलब कैसे ये डेटा इंटर करता है. द कीबोर्ड. ये हमारे पास कीबोर्ड इस शेप का होता है, ये इस तरह बना होता है और उसके बहुत सारे कीज़ होती है जिसकी मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं. द कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड ये जो हमारा होता है ना, ये बहुत कॉमन हमारा इनपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है. और कीबोर्ड यूजली है 107 बटन. और कीबोर्ड के 107 बटन होते हैं. अगर हम इसको काउंट करें तो ये 107 बटन होते हैं. 107 बटन्स. दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज़. इस हम लोग बटन्स को कीज़ कहते हैं. इस बटन जो है ना इसको हम कीज़ कहते हैं कि ये हमारा एस्केप की की है, या F1 की है. इस तरह ये कीज़ होती है. दीज की अलाउ टू डू मैनी थिंग. इस कीज़ की मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं. द कीबोर्ड की कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. कीबोर्ड जो की है वो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फॉलोइंग हम चेक करेंगे पेज नंबर 18. अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़. अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ क्या होती है? दीज इंक्लूड द फॉलोइंग कीज़. इसमें हम लोगों की फिर उसकी पार्टीशन आ गई कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है. इसमें अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है, न्यूमेरिक्स कीज़ होती है और पंचुएशन कीज़ होती है. अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़ और पंचुएशन कीज़. अब हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों कीज़ बना के, ये तीनों कीज़ मिल के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बनती है. पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिक कीज़ के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर द कीज़ यूज टू इंटर लेटर यूज टू इनपुट लेटर्स. ये जो कीज़ होती है ये मतलब इनपुट लेटर्स हम लोग कंप्यूटर के अंदर जैसे ABC है ना, तो ये हमारे पास लेटर्स है, ABC लेटर्स है. तो वो ये यूज़ होती है कि कंप्यूटर का जो डेटा है ना इंटर करें इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेटिक, मतलब अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा इंटर करें. तो वो ये ABC लेटर्स दिया ना, तो इसलिए इनपुट लेटर्स इन्होंने कहा है. द ABC AD ये सो ऑन का ये साइन होता है टू सो ऑन C कीज़ और अल्फ़ाबेटिक कीज़. ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है. ये जैसे कंप्यूटर में हमारा ये ABC इस तरह अरेंज फॉर्म में नहीं होती. आप कोई किसी का कीबोर्ड चेक करो तो अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो यहाँ पर Q W फिर E R और इस फॉर्म में सारी कीज़ होती. अब है न्यूमेरिक्स कीज़. न्यूमेरिक्स कीज़ क्या होती है? दीज कीज़ आर यूज टू इनपुट नंबर्स. ये कीज़ यूज़ होती है टू इनपुट नंबर्स यूज़ करने के लिए. थस द 0 1 2 की सो ऑन 10 कीज़ आर न्यूमेरिक कीज़. सो ऑन का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमारे पास जो कीज़ होती है ना ये नंबर्स की फॉर्म में होती है. इनपुट नंबर को इनपुट करने के लिए मतलब कंप्यूटर के अंदर नंबर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो वो इंटर करने के लिए हम लोग ये कीज़ यूज़ करेंगे. तो ये न्यूमेरिक कीज़ कहलाएगी क्योंकि ये नंबर पे मतलब कंसिस्ट कर रही है. कीज़ आर कॉल्ड न्यूमेरिक कीज़. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0 क्योंकि 1 और 0 10 मान जाते हैं. फिर आगे 100 तक काउंटिंग कर सकते हैं, फिर 1000 में. तो ये कीज़ होती है.
पंचुएशन कीज क्या होती है? दीज कीज आर यूज टू इनपुट पंचुएशन मार्क एंड अदर सिंबल्स स्पेस बार इज इंक्लूड टू पंचुएशन कीज इज़ आल्सो इंक्लूड टू पंचुएशन कीज। ये जो हमारे पास कीज होती है ये यूज़ होती है कि हम लोग अगर हमें कोमा लगाना है, अगर हम लोगों ने सेमी कॉलम का साइन लगाना है, अगर हम लोगों ने लेस देन का साइन लगाना है, ये हमारे पास लेस देन का साइन होता है, ये हमारे पास ग्रेटर साइन का साइन होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, ये हमारे पास कॉलन का साइन होता है, ये हमारे पास माइनस का साइन होता है। ये हमारे पास पंचुएशन मतलब पंचुएशन कीज़ है। इसकी मदद से हम लोग पंचुएशन मार्क अंदर ऐड करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा में। नाउ मॉडिफायर कीज, पेज नंबर 19। मॉडिफायर कीज क्या होती है? दीज कीज आर प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन। ये कीज इसकी होती है, ये कीज प्रेस करती है इन कॉम्बिनेशन, मतलब दो कीज एक साथ प्रेस होती है। मॉडिफाई कीज विद अदर कीज। मॉडिफाई कीज चेंज द फंक्शन ऑफ अदर कीज। ये हमारे पास चेंज करती है फ्रॉम अदर कीज का फंक्शन, मतलब अगर हम दो दबाएंगे ना तो इसका अलग मतलब होगा। द इंटर कीज, अल्टरनेट की, कंट्रोल की और शिफ्ट कीज और मॉडिफाई की। ये हमारे पास कीज होती है ना, ये हमारे पास मॉडिफाई कीज इसलिए होती है क्योंकि ये मतलब सिंगल यूज़ नहीं होती, इसके साथ प्लस कोई और मतलब की यूज़ होती है और जो हमारे पास हेल्प करती है, कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। तो इसलिए शिफ्ट इंटर, ये हमारे पास शिफ्ट है, ये कंट्रोल है, ये हमारे पास अल्टरनेट की है, ये इंटर की है, ये हमारे पास लेफ़्ट, ये हमारे पास राइट कंट्रोल, ये हमारे पास लेफ़्ट कंट्रोल है, तो ये हमारे पास राइट कंट्रोल। तो इस तरह ये हमारे पास मॉडिफायर कीज़ होती है जो कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। अब है नेविगेशन कीज़ एंड टाइपिंग मोड कीज़। ये हमारे पास क्या होती है? नेविगेशन कीज़ मूव द कर्सर टू डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। नेविगेशन कीज़ की मदद से हम लोग के जो हमारे पास स्क्रीन है ना उसके जो पोजीशन है ना वो चेंज कर सकते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन कर सकते हैं ऑन अ स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन होती है मॉनिटर की। दिस की इंटर द एरो कीज़। ये हमारे पास कीज़ इंटर करती है एरो कीज़। एक जैसी ये एरो कीज़ है, यहाँ एरो कीज़ बनी होती है, एक मिनट, ये जैसे ये बनी हुई है, अपवर्ड एरो है, ये डाउनवर्ड एरो है, ये लेफ़्ट, ये हमारे पास राइट एरो है, ये हमारे पास लेफ़्ट एरो है। तो ये हमारे पास एरोज़ है। पेज अप की, इस पेज अप की से भी हम लोग ऊपर कर सकते हैं और पेज डाउन की से भी नीचे कर सकते हैं। होम की की मदद से हम लोग होम में जाते हैं और हमारे पास एंड की की मदद से हमारी स्क्रीन का जो भी हमारे पास फाइल खुली होती है वो हमारे पास कैंसिल हो जाती है। और टैब की भी हमारे पास यूज़ होती है। ये हमारे पास जो कीज़ होती है ये नेविगेशन कीज़ होती है, ये हमारे पास पोजीशन चेंज करने के लिए होती है, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन और इस तरह सारी कीज़ ये इसलिए यूज़ होती है। नाउ पेज नंबर 20। टाइपिंग मोड कीज़ लेट द यूज़र टाइप इन स्पेशल वे। मतलब टाइपिंग मोड कीज़ इसका मतलब है कि जो यूज़र है ना टाइप कर सकता है कि डिफरेंट वेज में। द इंसर्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, लॉक कीज़ और टाइपिंग मोड्स की। ये हमारे पास टाइपिंग मोड की कैसे है? बैक स्पेस से हम लोग पीछे करते हैं, इंसर्ट की से हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट की से हम लोग सारा जो डेटा वो डिलीट कर सकते हैं और लॉक की से स्पेस लॉक। ये हमारे पास लॉक की जो है ना इसका मतलब है कैप्स लॉक की। ये इन्होंने लॉक की लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक की मदद से हम लोग कैप्स लॉक दबाते हैं तो हमारे पास लेटर्स होते हैं ABC के फॉर्म में, ये हमारे पास के कैपिटल लेटर्स यूज़ हो जाते हैं। अगर हम लोग अगेन दबाते हैं तो फिर लाइट ऑफ होती है तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। मतलब कैप्स लॉक की वजह से अगर हम लोग कैपिटल वर्ड लिखना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर तो हम लोग कैप्स लॉक दबा के हम लोग फिर कैपिटल वर्ड लिख सकते हैं। फिर कैप्स लॉक हमारा ऑन हो जाता है, कैप्स लॉक ऑफ करें तो हमारे पास स्मॉल कीज़ यूज़ होती है। इस तरह ये यूज़ होती है। और टाइपिंग मोड की ये इन्होंने कैप्स लॉक दिया हुआ है, ये बैक स्पेस दी हुई है, ये इंसर्ट दिया हुआ है, ये डिलीट दिया हुआ है, ये हमारे पास ये नम लॉक दिया हुआ है। दीज आर 3 लॉक्स की। ये हमारे पास 3 लॉक्स की यूज़ होती है। जैसे कैप्स लॉक है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये कैप्स लॉक भी हमारे पास लॉक कीज़ है। स्क्रॉल लॉक होता है, एक न्यूमेरिक लॉक होता है, एक कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक की मदद से हम लोग ABC अगर छोटी में है तो हम लोग भरी में ले सकते हैं, भरी में है तो हम लोग छोटी में ले सकते हैं। नंबर लॉक की वजह से हम लोग नंबर्स का मतलब 1 2 3 तो है लेकिन उसको हम लोग डिफरेंट स्टाइल की वजह से लिख सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की मदद से हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग एक दफ़ा स्क्रॉल लॉक लगा दे तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं होगी तो फिर वो एक वे में ही स्क्रॉल करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड योर बुक रीडिंग। नाउ योर होम टास्क। हाउ मैनी कीज़ डज द कीबोर्ड ऑफ द
मॉडर्न कंप्यूटर है कि कितनी कीज़ होती है। हम लोगों ने पहले पेज पे क्या पढ़ा है, 17 पेज पे क्या पढ़ा है, 107 बटन्स होते हैं, तो इसका मतलब है 107 कीज़ होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कीबोर्ड यूजली है 107 बटन्स और कीज़ हैं। अगर आप कीज़ भी लिखते हो तो ठीक होगा, अगर आप बटन्स भी लिखते हो तो ठीक होगा इन इट्स, लेकिन आप कीज़ लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। 107 कीज़ इन इट। ईच नंबर कीज हैज़ अ सिंबल मार्क ऑन इट्स टॉप। हमारे पास ईच जो नंबर्स होते हैं कीबोर्ड अगर देखें तो उसके ऊपर जैसे 1 है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, 2 है तो उसके ऊपर भी कुछ होगा। तो इसलिए आप बताएं कि क्या होता है, राइट द करेक्ट सिंबल अगेंस्ट ईच नंबर। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो वेल एंड गुड। 2 के ऊपर जो होता है ना, 2 के ऊपर जो हमारे पास सिंबल मार्क होता है वो हैश एट द रेट होता है। ये हमारे पास एट द रेट का साइन होता है। जो 6 होता है उसके ऊपर हमारे पास ये हमारे पास पावर का साइन होता है, जो उल्टा सा होता है, इस तरह इस वे में होता है। ये हमारे पास पावर का साइन होता है। 8 है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई, ये बताऊँ जो मैथ में होते हैं मल्टीप्लाई ऐसे डालते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम मल्टीप्लाई ऐसे डालेंगे। जो 0 होता है ये हमारे पास है, ये हमारे पास लेफ्ट ब्रैकेट है, ये हमारे पास राइट ब्रैकेट है, ये हमारे पास राइट ब्रैकेट है और ये हमारे पास लेफ्ट ब्रैकेट है। ये लेफ्ट ब्रैकेट है। 1 पे हमारे पास ये फैक्टोरियल का साइन होता है, फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। आपको नेम पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आपको साइन ज़रूर पता होना चाहिए। इसके ऊपर कौन सा मार्क होता है, इसका ये होता है कि फैक्टोरियल का साइन होता है। ये भी हमारे पास आगे मैथ में बहुत यूज़ होता है। ये 4 है, ये हमारे पास डॉलर का साइन होता है, एस होता है और उसके ऊपर क्रॉस इस तरह क्रॉस सा लगा होता है, लाइन सी लगी होती है, ये हमारे पास डॉलर का साइन होता है। ये 7 है, ये हमारे पास एंड का साइन होता है। एंड जैसे हम लोग AND एंड लिखते हैं ना, तो ये जो साइन होता है जो हमारे पास शो करता है कि एंड। ये 3 है, ये हमारे पास हैश टैग का साइन होता है, हैश बटन होता है। ये भी हमारे पास यूज़ होता है, नंबरिंग में यूज़ होता है, लेक्चर नंबर इस तरह। तो हम लोग हैश डाल देते हैं तो ये नंबर की फॉर्म, मतलब नंबर का मतलब होता है इसका हैश। ये 5 है, ये हमारे पास परसेंटेज के लिए यूज़ होता है, ये भी मैथ में यूज़ होता है। ये 9 है, ये हमारे पास राइट ब्रैकेट ओपन होती है, ये इसकी साइन होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड योर होम टास्क। नाउ क्वेश्चन नंबर C, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। हम लोगों ने सारा लेक्चर पढ़ लिया, तो ये अब पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या है। राइट द नेम्स ऑफ मोस्टली कॉमन यूज इनपुट डिवाइसेस। ये जो द डिवाइस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज इंटर, जो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए मदद करें इनटू कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे पास आर कॉल्ड करती है इनपुट डिवाइसेस। इंटर्स इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। द कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्टली कॉमन यूज्ड इन इनपुट डिवाइसेस। ये हमारे पास मोस्टली कॉमन इसलिए है क्योंकि ये हर कंप्यूटर के साथ ये इनपुट डिवाइस ज़रूर लगी होगी, कीबोर्ड ज़रूर होगा, माउस ज़रूर होगी। इसकी मदद से हम लोग काम नहीं कर सकते, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इन्होंने मोस्टली कॉमन लिखा है। Now your diary is your to do and memorize your classwork. I hope you understand your classwork. Do your home task with full concentration. Allah is subject in charge. Mr. Bila, stay home, stay safe.